मंगलमय मंगल करन बीत राघव ज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन होकार। जाते मिले समाज सब भावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो योगे सहस्राणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करने गए करिए मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। सॉरी, अब अपना प्रकरण शुरू हुआ है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। कैसा है ये उभयाभासी? कि निश्चय व्यवहार दोनों के स्वरूप में आभास है। निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से जानता नहीं है, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की जो कथन पद्धति है निश्चय व्यवहार की, उसके स्वरूप को समझता नहीं है ना, इसलिए इसको उभयाभास है। ठीक है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु का स्वरूप एक साथ कहा नहीं जा सकता। और स्यादवाद शैली से वस्तु को समझाते हैं तो उस स्यादवाद के मर्म को नहीं समझ पाता, इसलिए तीनों आभास खड़े हैं, है ना। तो कल अपनी बात हुई क्या बात हुई, फिर से पढ़ते हैं एक बार। अंतरंग में आपने जो निर्धार करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं, जिनाज्ञा मानकर निश्चय व्यवहारु मोक्ष मार्ग दो प्रकार मानते हैं। देखो चर्चा करेंगे अभी। तो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, कहा जाए, सो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है, सब जगह निश्चय व्यवहार का यही लक्षण है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। उपचार भी क्यों लग रहा है? वो निमित्त रूप से है और सहचारी है। पूर्व में भी होता है और साथ साथ भी होता है और बाद में भी होता है, ऐसा। ठीक है। सच्चा निरूपण, तो निरूपण कथन पद्धति है ये, है ना। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना। मतलब निरूपण दो प्रकार से किया जाता है, निरूपण अनुसार दो प्रकार का मोक्ष मार्ग नहीं है अभी भी। एक ही बात का दो तरह से निरूपित किया जाता है, एक ही चीज को दो तरह से बताया जाता है। क्या बोला? निरूपण अपेक्षा भी दो प्रकार का नहीं है कि वस्तु को दो तरह से बताए। समझ आई बात? पॉइंट पकड़ में आया? एक ही वस्तु को दो तरह से
बताया जा रहा है, देखो ऐसा बताया जा रहा है, ये स्त्री है और ये भाभी है, ये माता है। तो स्त्री तो अभी दृष्टांत में, जितने दिन की स्त्री है, स्त्री तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो तो सदा स्त्री रहेगी। तो ये क्या हो गया, निश्चय, निश्चय निरूपण, कथन में वो तो स्त्री है, निरूपण में ये स्त्री है, और निरूपण में ही अरे ये तो भाभी है। तो भाभी तो किसी की अपेक्षा से क्षणिक, किसी की पत्नी है, किसी की माता है। तो एक ही समय में दोनों दोनों निरूपण हो रहे हैं, दो तरह से, 10 तरह से, 20 तरह से बता रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो निरूपण अपेक्षा अनेक प्रकार से कथन कर सकते हैं, लेकिन वो तो एक ही स्त्री है। जिस समय भाभी कह रहे हैं तब भी स्त्री है, कोई माता कह रहा है तब भी स्त्री है। समझ में आ रही बात? तो स्त्रीपना नहीं बदलेगा, तो किसी किसी की अपेक्षा से बोलते रहेंगे दूसरी दूसरी चीज। तो निरूपण अनेक हैं, वस्तु अनेक नहीं है। क्या बोला? वस्तु अनेक प्रकार की नहीं है, वो स्त्री के वो टुकड़े नहीं हो गए अलग अलग तरह के। वो ही भाभी है, वो ही किसी अपेक्षा से चाची है, वो ही किसी अपेक्षा से मामी है, वो तो एक ही है। समझ में आ गई बात? ऐसा। किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अपने स्त्री पे लगाया, मोक्ष मार्ग पे लगा लो, वस्तु स्वरूप के निर्णय करने में जीभ पे लगा लो, पेठा में लगाया था कल, आगरे का पेठा। तो उसमें ताजमहल घूम सकते कि नहीं घूम सकते पेठा में? क्यों आगरे का नहीं है? पेठा में आगरा नहीं है? वहीं घूमे आओ। समझ आ रही बात? जैसे शरीर में इंद्रियां है कि नहीं? क्या शरीर में इंद्रियां है कि नहीं? तो कठिन प्रश्न पूछा है। शरीर में इंद्रियां है कि नहीं, अरुण भैया कंफ्यूजन में। शरीर में इंद्रियां हैं, आत्मा में इंद्रियां है कि नहीं? नहीं है। ख्याल में आई बात? अब आत्मा इंद्री वाला है, ये कहना व्यवहार है तो नहीं। समझ आ गई बात? बोलो, अपन आंख से क्या करते हैं? अपन आंख से क्या करते हैं? अनम्यूट करके बोलो अरुण भाई। जितना पूछा उतना ही आंसर देना। अपन आंख से क्या करते हैं, बताओ। शब्द नहीं है। शब्द ही नहीं है। समझ में आ गया, शब्द नहीं है। बाहर नहीं बोलते ऐसे, है ना? बोलो कौन बताएगा? अपन आंख से क्या करते हैं? और बाकी सब लोग कहाँ चले गए? कुछ नहीं करते। हाँ बोलो। अपन माने आत्मा, और हम कुछ नहीं करते, देखते हैं। हाँ, अपन आंख से क्या करते हैं? अपन शरीर, अपन जो शरीर पर हम मानेंगे तो देखते हैं। और अपन हम तो ये पूछ रहे हैं, अपन आंख से क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते आंख से। जानते अपन आंख से अब क्या जानते नहीं जानते ये बात नहीं चल रही,
प्रश्न तो इसलिए बोला था ज्यादा नहीं बताना। आंख से हम क्या करते हैं? आंख से हम कुछ नहीं करते। आंख से जानते हैं, आंख से जानते हैं। समझ आ रही बात? हम आंख से कुछ नहीं करते, सिंपल। क्यों? आंख जड़ है, हम में आंख है ही नहीं। आंख तो जड़ है और हम में आंख तो है ही नहीं। अब देखो, एक सिंपल उदाहरण समझना। चीनी कैसी होती है? सीधा आंसर क्या आता है? सीधा। सोचना पड़ता है। अच्छा सुनना, अभी बोला, वो पॉलीथीन वाली चीनी उठाना। तो जिस समय अपन ये सुन रहे हैं कि डिब्बे वाली चीनी उठाना है, वो डिब्बा उठाना है, चीनी का डब्बा, डिब्बे वाली चीनी, ऐसे बोला, डिब्बे वाली चीनी उठाना, है ना? तब भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चीनी का डिब्बा से कोई संबंध है, चीनी का पॉलीथीन से कोई संबंध है। अब हम पूछ रहे हैं, चीनी वाली पॉलीथीन क्या करती है? थोड़ा बहुत तो मीठा करती होगी ना। पॉलीथीन क्या करती है? कुछ नहीं करती। वो उसका करती है, चीनी का कुछ करती है पॉलीथीन? कोई मदद, एनी हेल्प? अब सुनते हैं, कोई कोई समस्या नहीं रहती। व्यवहार के कथन को व्यवहार समझ लेते हैं, व्यवहार में से परमार्थ निकाल लेते हैं। बोला कि पॉलीथीन वाली चीनी उठाओ, तो वही उठाते हैं जो चाहिए। अब डिब्बा में भी रखी है चीनी, डिब्बा नहीं उठाते, पॉलीथीन नहीं उठाते, प्रयोजन साध लेते हैं। पर ये कभी नहीं समझते कि चीनी में पॉलीथीन है कि पॉलीथीन में चीनी। कभी नहीं समझते दृष्टांत। और यहाँ पर पंच इंद्री बोला, दो इंद्री बोला, एक इंद्री बोला, तो इंद्री को इंद्री समझो, आत्मा को आत्मा समझो। इंद्री आत्मा, जैसे पॉलीथीन चीनी को कोई हेल्प करती है? चीनी के साथ रहते रहते पॉलीथीन मीठी हो जाती है? कुछ नहीं हो जाता। इतनी सरल बात है। और यहाँ पर इंद्री बोलो और आत्मा बोलो, तो यहाँ मिक्स मैचिंग होती रहती है। जैसे पॉलीथीन और चीनी, डब्बा और चीनी एकदम न्यारे न्यारे हैं, ऐसे ही यहाँ पर शरीर और आत्मा एकदम न्यारी न्यारी। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? वहां पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? पूरे व्यवहार से निश्चय को साध लेते कि नहीं साध लेते? दो जगह रखी है चीनी, तो चीनी दो जगह में अलग अलग तरीके की है। डिब्बे में अलग तरह की, पॉलीथीन में अलग तरीके की। और किसी को प्रयोजन साधना है कि ये डिब्बा भर गया है, अब पॉलीथीन में थोड़ी बची है, पहले उसको खत्म कर लें, तो पॉलीथीन की चीनी मांग लेता है। तो चीनी में कितनी पॉलीथीन है? चीनी में कितना डिब्बा है? डिब्बे में कितनी चीनी है? डिब्बा कितना मीठा हो गया? कुछ नहीं। व्यवहार के कथन से प्रयोजन साध लिया, टेंशन बिल्कुल नहीं हुई, और किसी में किसी को मिलाया नहीं दृष्टांत में। समझ आ गई बात? और इधर बात करी जाए तो, इधर बात करी जाए तो तुम्हें शादी हो गई कि नहीं? अब ये मुश्किल पड़ती है इस बात को, शादी तो हुई है, अब कह दो भैया नहीं हुई। क्या बोला? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अब सुनना, पारुल बहन को पूछो तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो ये बोलेंगे है ही नहीं। नहीं। तो इनको कॉन्फिडेंस आएगा है ही नहीं। और जिसके हैं ना, तो वो ये जो है नहीं बोल रही है, वो सही नहीं बोल रही। संयोग नहीं है तो बोल रहे हैं नहीं, और जिसके संयोग में वो बोल रहा है। अब चूंकि क्लास में बैठे हैं तो कह दो नहीं है। क्या बोला?
समझ में आ रही है बात? बताओ। चीनी के डिब्बे के बगल में दाल का डिब्बा रखा है, तो वो दाल का डिब्बा उसका भाई बहन बेटा कछु है कि नहीं? या कुछ नहीं। तो तुम्हारे संयोग में अन्य जीव है, तो वो क्या है? ये भी ज्ञाता दृष्टा है। तो वे हमारे हैं कि नहीं? समझ में आ रही है बात? तो भगवान के माता पिता होते कि नहीं होते? और हमारे। अब ये निर्णय करना है स्वरूप समझ के। अब परिचय ऐसे ही कराएंगे वर्तमान योग की शैली में। उनके माता पिता का नाम ये था, उनके माता पिता। अब ये जो बाल बोध में पढ़ाते हैं ना, बाल बोध में, तो बच्चों को पढ़ाने वाले कोई नहीं पता, चक्कर तो ये है। और पढ़ाने वाले से बोलो कि पहले हमसे पढ़ लो फिर पढ़ा दो बच्चों को, तो पढ़ना नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब यही पढ़ाएंगे। बोलो, आदिनाथ भगवान का चिन्ह। शुरू से ही सही सही पढ़ा दो। प्रतिमा को पहचानने का चिन्ह है, शुरू से ही सही पढ़ा दो ना। भगवान का चिन्ह सर्वज्ञता वीतरागता है, ये भी भगवान का चिन्ह है, पर्याय भगवान बनती हैं। जीव का चिन्ह तो उपयोग लक्षण है, शुरू से ही सही सही पढ़ा दो, तो सही सही पढ़ लेंगे। अब सारे भगवान, 24 भगवान के माता पिता के नाम बताओ। एक लिस्ट बनी हुई है, तो 24 भगवान के माता पिता समझ में आ रही है? तो पहले ही बताओ, जीव जन्मा होता है, उसके माता पिता नहीं होते। ये उनके ये उनके माता पिता उपचार से कह रहे हैं, संयोग का ज्ञान करा रहे हैं। पहले ही पढ़ा दो ऐसी पढ़ाई शुरुआत से। नहीं आई समझ में? अब पहले तो वो लिख गई सब, और पहले उसे मिटाओ फिर नहीं पढ़ाओ, तो वो बेचारा कंफ्यूजन में, समझ में नहीं आती है। अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह असमान जाति द्रव्य पर्याय में यहाँ अहम बुद्धि है, वैसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय वाला भगवान को समझता। 5 परमेष्टि में कितने शरीर वाले? सब बोलते हैं एक एक है शरीर से रहित, बाकी शरीर वाले हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही समझ में? पहले दिन से सही सही पढ़ो ना, और पहले वो पढ़ो और फिर ये पढ़ो। पहले छठ आवश्यक वो पढ़ो, फिर नियम सार पढ़ेंगे, तब छठ आवश्यक एक पढ़ो। पहले 6 पढ़ो, बाद में एक पढ़ो। और पहले से ही एक बताओ और 6 को व्यवहार बताओ। नहीं आ रही समझ में? बहुत समस्या है, बड़ी समस्या है ये। पाप पढ़ाओ, बिना द्रव्य गुण पर्याय के पाप कैसे पढ़ाएंगे भाई? होते कहाँ पर है? वो आत्मा में होते, पूरी आत्मा में होते। समझ में आ रही है बात? बिना द्रव्य गुण पर्याय के पाप कैसे समझ में आएंगे? बिना द्रव्य गुण पर्याय के पुण्य कैसे समझ में आएगा? धर्म कैसे समझ में आएगा? कहाँ पे होते? आत्मा में होते बस। बंद होता कहाँ पे होता? आत्मा में होता बंद। वो सिद्धांत सारे पता है। अभी अत्यंत भाव का सिद्धांत पूछो वो पता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध पूछो तो वो पता है, मतलब पता मतलब लिखा पढ़ी वाला पता। तो व्यवहार के कथन परमार्थ बने रहते हैं, वे कथन है। सूरमल जी ने कितनी मेहनत की है इसमें, देखो गजब की। इसको समझना ही बहुत पुरुषार्थ का काम है।
अब देखो, बात समझ में आ गई। मोक्ष मार्ग कितने प्रकार का? अब अब यहाँ वस्तु स्वरूप से बात नहीं चल रही है, कहाँ से बात चल रही है? मोक्ष मार्ग। ठीक है, मोक्ष मार्ग भी उसी को होएगा जो निश्चय व्यवहार से आत्मा को जानेगा। ठीक है, अभी अपन ने सद्भूत की दो बातें कर ली। अब सद्भूत में देखो, सद्भूत में केले का छिलका क्या करता है? बोलो, केला में छिलका है कि नहीं? छिलके में केला है कि नहीं? मतलब जीभ में राग है कि नहीं? समझ में आई बात? फिर कंफ्यूजन क्रिएट होएगा। जीव मतलब एक प्रमाण का जीव और एक ध्रुव जीव, निश्चय का जीव। प्रमाण के जीव में क्या बोलेंगे? राग जीव का है, राग कहीं बाहर नहीं हो रहा, जीव का है। परंतु जीव में राग है कि नहीं? समझ आ गई बात? राग कहाँ पे? राग किसका है? कहेंगे जीव का। पर जीव में राग है कि नहीं? ध्रुव में राग है कि नहीं? और एक जीव में द्रव्य गुण पर्याय से कथन कर दिया और दूसरे जीव में ध्रुव बता रहे, क्योंकि हमारा पर्पज, पूरी जनवाणी का पर्पज है प्रमाण की वस्तु जानते हुए निश्चय का आश्रय करे, प्रमाण का आश्रय नहीं। आश्रय मतलब जानना, आश्रय आश्रय मतलब घुस जाओ रम जाओ कुछ वो सब नहीं। आश्रय मतलब जानना। क्या जानना? क्या जानना? मैं ध्रुव हूं, ऐसा जानना। कोई सा अनुयोग पढ़ो, कोई सा भी अनुयोग पढ़ो, क्या निकल के आना चाहिए? मैं ध्रुव हूं। जीव ध्रुव है, त्रिकाली नहीं। जीव में राग होता है नहीं, मेरी परिणति में राग। या मैं लगाना, मैं फर्स्ट पर्सन से, वहां आत्मा लिखी होगी, तुमको मैं समझना है। ख्याल में आ रही है बात? केले का छिलका है परंतु केला में छिलका नहीं। कितनी सरल बात है। ये छिलका किसका है? कि केला का। ये अब तो केला टूट गया होएगा, खराब हो गया होएगा, छिलका अपन ने अलग कर दिया। तो केले में कुछ कमी हुई कि नहीं हुई छिलका अलग करने पर? ऐसी पर्याय को गौड़ करने पर ध्रुव में कुछ कमी आई कि नहीं आई? ये तो पर्याय बिना का हो गया। पर्याय बिना का नहीं हो गया, पर्याय को गौड़ करके ध्रुव ऐसे ही रहता है सदा। छिलका उतारने पर केले में कुछ कमी आई कि नहीं आई? ऐसी सर्व पर्याय को गौड़ करने पर ध्रुव में कुछ कमी आई कि नहीं आई? ध्रुव कैसा है? परिपूर्ण। ये सद्भूत, सद्भूत से भेद विज्ञान। सारी पर्याय एक तरफ, ध्रुव एक तरफ। पॉइंट समझ में आया? ये तो वस्तु स्वरूप की अपन ने सारी चर्चा की है ना। अब समझना, ध्रुव को वो क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग को समझना। अब मोक्ष मार्ग, ठीक है, बोलिए जब भैया। ये प्रमाण का अगर हम ग्रहण करेंगे तो वो व्यवहार का ग्रहण हो गया वो तो। नहीं, प्रमाण प्रमाण है, निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है। प्रमाण के अंश को नय कहते हैं। प्रमाण हाँ की परिभाषा क्या है? वो तो क्लियर हो रहा है कि प्रमाण के अंश को जो है नहीं कहते हैं, पर उसमें जो है उसका ग्रहण भी तो नहीं बताया कि भी उसका ग्रहण करना है। ग्रहण नहीं करना, मैं बस पने से निश्चय जानना निश्चय, तो है। हाँ जानना तो है, तो उसको व्यवहार नहीं कह सकते उसे। कह दो किसी अपेक्षा से, बात बनेगी नहीं उसको व्यवहार कहने से। मान के क्यों चलो नहीं जीव, बनेगी? जीव का जीव, प्रमाण का जीव वो भी जीव है, और जो ध्रुव जीव है वो भी जीव है, तो हमें ग्रहण करना है ध्रुव जीव का, तो प्रमाण के जीव का ग्रहण करना नहीं है। ग्रहण करने का मतलब अभी बोल दिया ना, मैं पने से स्वीकार नहीं कर, स्वीकार, हाँ। मैं पने।
समझ आई बात? प्रमाण को व्यवहार नहीं कह सकते, इसलिए नहीं कह सकते कि पहले प्रमाण ही जाना गया, पूरा केला जाना है। केला ही को नहीं जानते तो शुद्ध न का केला कैसे जानोगे? तो पहले केला जाना, अब केला का अंश, एक छिलका भी केला का अंश है और केला का जो दल है वो भी केला का अंश है, दोनों न अंश है। क्या पर बोला? पर यहाँ एक चीज यहाँ कह रहे हैं कि भाई जीव रागी होता है, तो जीव रागी होता तो जो व्यवहार से हो गया ना बात, तो है तो प्रमाण की बात। देखो इसमें क्या है, सुनो ध्यान से सुनो। जब हम दो अंश देख रहे हैं, द्रव्य और पर्याय, एट अ टाइम, है ना, तब तो वो कहलाता है प्रमाण का द्रव्य। दो चीजें दिख रही हैं, एक द्रव्य और एक पर्याय, तो क्या हो गया? वो प्रमाण का द्रव्य। ठीक है। अब जब हम उसमें अंश करके देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अंश? कि एक तो ध्रुव है, सदा सदा रहने वाली वस्तु है ध्रुव, है ना। एक तो ध्रुव वस्तु है सदा रहने वाली, और एक है उत्पाद व पर्याय। तो ये तो उत्पाद व है, इसका तो आश्रय किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? ये क्षणिक होती है, ये बदलती रहती है, और ये ध्रुव है, ये शाश्वत है। पर्याय का आश्रय कोई करेगा ही कैसे? का हो ही नहीं सकता, है ना। तो ध्रुव, ध्रुव है वो सदा है, तो उसने ध्रुव का आश्रय किया। आश्रय किया मतलब मैं ध्रुव हूं, पर्याय को गौड़ किया, मैं तो ध्रुव हूं, तो उसने निश्चय न का आश्रय लिया। ठीक है, एक बात हो गई। और पर्याय जितनी, अब पर्याय वापस पर्याय ज्ञान में विषय बनी, समझो, है ना। मान लिया अनुभूति हो गई, और अनुभूति के बाद पर्याय वापस ज्ञान का विषय बनी। अब पर्याय में जानने में आ रहा है, क्या जानने में आ रहा है? कि अरे पर्याय में तो राग है, अरे मुझे दान देने का भाव आया, है ना। तो अब ये उसका ज्ञान नयों में प्रवर्तन करने लगा। कैसे नयों में प्रवर्तन करने लगा? कि पहले तो उसने ध्रुव दृष्टि की थी ना जब, तो पर्याय को गौड़ किया था। अब जब पर्याय को देखने लगा तो ध्रुव गौड़ है लेकिन विद्यमान। ऐसा एकांत रूप से ऐसा नहीं समझता कि अरे मैं तो, मेरे में तो राग है, अरे मेरे, मैं तो राग हूं, मैं तो राग का करता हूं, बोलेगा ऐसा ही। कैसे बोलेगा? लोक व्यवहार पूरा, वचन नहीं बदलेंगे, वचन वही चलेंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरी पत्नी को उठा ले गया। और मैं ध्रुव हूं, मेरा, मेरी कोई पत्नी होती नहीं, ये विद्यमान है उसी जगह। तो ध्रुव को गौड़ किया और पर्याय को मुख्य किया। तो पर्याय को मुख्य किया तो वो क्या बनेगा? व्यवहार। और ध्रुव है वो निश्चय। ख्याल में आ गई बात? ऐसा। अब सुनना, अब ये कह दिया ऐसा कि ध्रुव निश्चय पर्याय व्यवहार, कथन निश्चय व्यवहार है। ध्रुव ध्रुव है, पर्याय को पर्याय जानना भी निश्चय है। ये पर्याय है, पर्याय को पर्याय जाने तो क्या है? निश्चय। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो ऐसा सब चलता रहेगा, वो उसका पूरा ज्ञान नयों में प्रवर्तमान रहेगा पूरा। पर्याय की बात करेंगे तो ध्रुव गौड़ है, ध्रुव की बात करेंगे तो पर्याय गौड़ है। या और एक सुनो, सुनो एक मिनट सुनो। और जो नए होते हैं ना, वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो कथन चल रहा है, कह रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, पढ़ा रहे, ये तो हो गया वचनात्मक ने, किसी से कुछ नहीं बोल रहे, ज्ञान में ही विकल्प बन रहे हैं, वो ज्ञानात्मक नहीं। तो वो अपने अपने से ही बनते रहते हैं। ध्रुव मुख्य हुआ निश्चय ने, जिस ज्ञान का विषय ध्रुव है उस ज्ञान की पर्याय को निश्चय न कहते, ज्ञानात्मक ने। और जिस पर्याय का विषय, जिस ज्ञान का विषय पर्याय है, तो उस ज्ञान की पर्याय को कहते हैं निश्चय ने, व्यवहार में। तो वो ज्ञानात्मक हो गए, वो कथन चले तो वचनात्मक। ठीक है, ऐसा।
और निश्चय न क्या करता है, निश्चय न अभेद भी बोलता है, अभेद, अभेद करके एक साथ। तो वो निश्चय न के वे जो तीनों भेद है वे बन जाएंगे। ख्याल में आई बात? ऐसे। अब इसमें जैसे अपन ने ध्रुव को अपन गौण कर रहे हैं, तो गौण शब्द से थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। पर्याय को गौण करें तो समझ में भी आ रहा है, पर ध्रुव को गौण कैसे करें? क्योंकि पर्याय अगर हो रही है, पर्याय दृष्टि अगर हो रही है, तो ध्रुव को गौण कैसे करें? क्योंकि उसका विकल्प तो देखो उसको, हाँ, वो चीज पकड़ में नहीं आ रही थोड़ा सा। देखो, पर्याय दृष्टि नहीं है, सम्यक दृष्टि को पर्याय दृष्टि पता है किसे कहते हैं? पर्याय दृष्टि मतलब कि एकांत रूप से पर्याय को स्वीकार करे, ध्रुव को जाने ही नहीं, वो होती है पर्याय दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि को पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय का लक्ष्य है। सम्यक दृष्टि को पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय का लक्ष्य है और ध्रुव गौड़ है। जानने में तो वो भी आ रहा है, लब्धि उपयोग बोल दो, लब्धि में ध्रुव है और वर्तमान पर्याय में पर्याय है, विषय, ज्ञान का विषय। कहाँ पर होते हैं नए? नए ज्ञान की पर्याय में होते हैं और या वचन में होते हैं। देखो सुनो, एक दर्पण है ना, एक दर्पण है। मैंने शाम की क्लास में उदाहरण दिया था ये वाला। एक दर्पण है, दर्पण में एक हॉल में सब बैठे हैं, वो सब बैठे हैं, चर्चा कर रहे, बात वार्ता कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अचानक दर्पण पे निगाह पड़ी, तो दर्पण में कितने दिखेंगे? पूरा ही हॉल दिखेगा। 10 लोग बैठे, 10 दिख रहे हैं। पानी रखा है, पानी दिख रहे हैं, फ्लावर बेस रखा है, वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है दर्पण में, सब झलक रहा है। ठीक है, सब झलक रहा है दर्पण में। तो अचानक अपनी अपनी निगाह किसी दूसरे पे चली गई। पहले सब इकट्ठे दिख रहे थे, ठीक है, स्वयं भी दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? स्वयं भी दिख रहा था, बाकी सब लोग भी दिख रहे थे, है ना। अब उसको एकदम से निगाह पड़ी, तो बगल में उसकी भी निगाह पड़ी कि आपने उधर उसको देखा, ऐसा होता है ना, तो उसने ऐसे चिढ़ा दिया, ऐसा कर दिया, जैसे उस पर निगाह पड़ी तो उसकी भी निगाह, उसने चिढ़ा दिया। तो चिढ़ा दिया तो क्या होएगा? दुख होएगा, तकलीफ होएगी, टेंशन होएगा, मेरे को चिढ़ा रहा है। और उसको गौर किया तो अभी भी है वो, और जैसे उसको गौर किया और अपनी सूरत देखी, प्रमाण में सब लोग ऐसे देख रहे थे, लेकिन अपन भी वहां थे, लेकिन अपनी सूरत भी प्रमाण में प्रॉपर नहीं दिख रही थी। और फिर अपन लक्ष्य किया, अपना लक्ष्य, तो जैसे अपना लक्ष्य किया, ए मैं तो कितना सुंदर हूँ, आज तो मैं बहुत अच्छा लग रहा, साड़ी भी बहुत सूट कर रही है। समझ में आ रही है बात? वो अभी है कि नहीं? वो भी चिढ़ा रहा है कि नहीं चिढ़ा रहा? प्रमाण में तो सब है, मैं भी हूँ, वो भी है, दूसरे भी हैं, तेरे सब है प्रमाण में। लेकिन जब स्व लक्ष्य नहीं होता और पर का लक्ष्य होता है, तो राग द्वेष खड़े होते हैं ऐसे। समझ में आई? भले चाहे वो खुद की पर्याय क्यों ना हो, ठीक है। और उसको गौर किया। अच्छा, जब उसका लक्ष्य हो रहा था तब भी हम थे कि नहीं दर्पण में? जब उसको चिढ़ाते हुए देखा तब हम थे कि नहीं दर्पण में? थे। और जब हम अपने को लक्ष्य करने लग गए, तब वो है कि नहीं? वो भी है। हम अपने को देख रहे तब भी वो है, और उसको देख रहे तब भी हम हैं, सब कुछ है। लेकिन जिसका लक्ष्य वैसा रिजल्ट। अपना लक्ष्य आनंद, दूसरे का लक्ष्य टेंशन, चीजें सब हैं, प्रमाण में सब चीजें हैं, पर्याय भी है, द्रव्य भी है, गुण भी है, सब है।
अब गुण भेद का लक्ष्य करोगे राग खड़ा होगा, पर्याय का लक्ष्य करोगे राग खड़ा होगा, और ध्रुव का लक्ष्य करोगे तो लक्ष्य करने की बात है। ये लक्ष्य समझ में आ रही है, ये लक्ष्य करने की बात है, लक्ष्य का रिजल्ट है सब, है क्या है सब। अभी भाई जी ने एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था कि अभी अपन सब बैठे हैं अभी आपको क्या सुनाई दे रही है, ये जो चर्चा चल रही है, स्वादा चल रही है, ये सुनाई दे रही है। इस समय पंखे की आवाज है कि नहीं, सुनाई दे रही है, नहीं दे रही है, और नहीं दे रही। घड़ी टिक 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 कर रही है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है कि नहीं है, धड़कन चल रही है, आवाज है कि नहीं है, सुनाई दे रही है नहीं। अभी ये क्लास खत्म हो गई है ना, ये क्लास के टाइम पे लक्ष्य हो गया, तो पंखा बहुत तेज आवाज कर रहा है, तो अभी तो आवाज नहीं आ रही थी और अब आवाज आने लगी। सब कुछ होता है जिसका लक्ष्य होता है, उस संबंधी राग द्वेष वीतरागता होती है सब कुछ। क्यों भैया, तो पंखे की आवाज अब क्यों नहीं सुनाई दे रही, जैसे कोई प्रवचन लगाओ ना, तो पंखे की आवाज बहुत डिस्टर्ब करती है, और जैसे उसमें उपयोग चला लग जाता है ना, तो पता ही नहीं चलती, और फिर कोई वहां से उठ के गया तो उसने पंखा बंद कर दिया, तो फिर महसूस होती है, फिर वो आवाज अच्छी आने लगती है। समझ में आ रही है बात, दो बातें हो गई, क्या बोला, दो तरह की बातें हो गई। अब तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हम इसको लक्ष्य कर लेंगे, उसको गौर कर लेंगे, उसको कर लेंगे। सुनो, सारा विश्व बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष होता है। क्या बोला, लक्ष्य करना नहीं पड़ता, कब कौन सा लक्ष्य होगा वो फिक्स है। क्या बोला, बिना लक्ष्य के ही प्रत्यक्ष, आप लक्ष्य करके प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, आप मतलब ज्ञान, लक्ष्य करके प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और जो लक्ष्य करने की धुन में रहता है ना, वो कर्ता बुद्धि और दुखी होता है। स्वरूप समझ के आनंद है, बिना लक्ष्य के प्रत्यक्ष हो जाए। समझ में आ रही है बात। अभी अभी वो चिढ़ा रहा है ना, उसका ही लक्ष्य हो गया, सुनना ध्यान से, उसका लक्ष्य हो गया, लेकिन पता है मैं ध्रुव हूं, चिढ़ाता रहे तू, ध्रुव का लक्ष्य नहीं हुआ, लक्ष्य तो उसका हो रहा है, और ध्रुव का लक्ष्य नहीं हुआ, लेकिन ध्रुव हूं, मैं इतना सुंदर हूं, ये चिढ़ा रहा है तब भी मैं सुंदर हूं, ये जान के मस्त है, तू चिढ़ाता रहे। पॉइंट पकड़ में आया? लक्ष्य तो हुआ चिढ़ाने वाले का, लेकिन अपना अपनी सुंदरता पता है ना, तो उसके चिढ़ाने, वो बोल रहा तू गधा है, बोलता रहे, मैं तो ब्यूटी क्यों हूँ। समझ में आई बात, चिढ़ाते रहे, ऐसे ही बोलते रहते लोग, तो लोगों का क्या है, मैं तो जो हूं सो हूं। लोग जब बोलते अपने हैं ना, बारे राजा होगा चलता रहता है, बोलते ना कुत्ते भौंकते रहते हैं, किसको भौंकेंगे, किसको भौंकेंगे। समझ में आ रही है बात। अभी 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 लक्ष्य नहीं है, तो भी स्वरूप समझ के शांति होती है। ख्याल में आ रही है बात, ये पूरी विधि हो गई सम्यक दर्शन की। बोलिए। जो चर्चा चली है उसमें ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पर्याय को कब निश्चय बोलेंगे और कब व्यवहार बोलेंगे। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार, बस ये फॉर्मूला रट लो। ठीक है, तो किसकी यथार्थ में बात चल रही है, अगर पर्याय की बात चल रही है तो पूछे पर्याय कौन है,
ये पर्याय पर्याय तो निश्चय हो गया। ठीक और है। पर्याय को द्रव्य बोलो, समझ के बोलो, समझ में आ रही है बात, तो व्यवहार बन जाएगी। समझ के, बिना समझ के तो मिथ्यात्व है। ख्याल में आई बात? ऐसे बोलते हैं ना कि मैं जानने वाला हूँ, तो पर्याय की तरफ से मैं बोल रहे, पर्याय की तरफ से, इसलिए ये व्यवहार का कथन है। समझ के कह सकते हैं, लेकिन ऐसे से आश्रय नहीं कर सकते। हाँ, देखो सुनो, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जाना गया, तो सही है कि गलत? यथार्थ है कि उपचार है? यथार्थ है। शरीर की यथार्थ है। क्रिया को शरीर की क्रिया जानना, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया ही मानना, तो यथार्थ है, ये निश्चय का कथन है। और शरीर की क्रिया को जीव का कहना, ये व्यवहार है। और जीव का मानना तो मिथ्यात्व हो गया। जान सच्ची समझ पूर्वक कह सकते हैं मैंने पूजा की। कौन किसका व्यवहार बनेगा? जो ऐसा जानता है मैं ध्रुव हूं, अकर्ता हूं, मैं क्या पूजा करता? मैंने द्रव्य चढ़ाई, ये व्यवहार के कथन है सारे। मैं तो अकर्ता हूं कि द्रव्य चढ़ाऊंगा। समझ आ रही बात? द्रव्य किसने चढ़ाई? के हाथों से चढ़ी। ठीक है। परिणाम को परिणाम जानना, राग को राग जानना, तो क्या है? निश्चय है। और राग को जीव का कहना व्यवहार है। कहना 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 और मानना, सो जीव का मान लेना तो मिथ्यात्व हो गया। ठीक है। एक चीज और क्लियर करनी थी। जैसे आपने अभी बोला कि उसका लक्ष्य करता है, जीव जब उसका लक्ष्य करता है तो इसमें भी कर्तापना नहीं आ रहा? कथन तो ऐसे करने पड़ेंगे, लक्ष्य होता है समझो तुम। ठीक है। कथन तो सारे ऐसे ही चलेंगे ना, जिन मानी चप्पे चप्पे पे ऐसे ही अभी बोलेंगे समझाएंगे सम्यक दृष्टि भी समझाएंगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे। जैसे ऐसे भाई जी बोलेंगे प्रसन्न रहो, हर समय मुस्कुराते रहो। अब आत्मा मुस्कुराती है क्या? अब ऐसे ही बोलेंगे मुस्कुराते रहो, बढ़िया। कोई भी बाहर से उपद्रव आ जाए, कैसा ही पाप का उदय आ जाए, मुस्कुराते रहो। तो अब क्या हो गई? समझदार नहीं है आत्मा। कोई अभी खुद ही कह रहे हैं ध्रुव, खुद ही कह रहे हैं मुस्कुराते रहो। आत्मा मुस्कुराती है? अब समझ जाओ, अज्ञानी की भाषा में ऐसे ही बोला जाता है, और व्यवहारने की भाषा ऐसी होती है। अब कैसे बोलेंगे? हास्य कसाय करते रहो, ऐसे बोलेंगे? कैसे बोला जाएगा? चारित्र गुण की विकारी पर्याय में हास्य करते हैं। इतना लंबा तो शायद भाषा तो ऐसी चलेगी। अच्छा, हास्य से भी मतलब नहीं है, मतलब तो वीतरागता से है। तो वीतरागता को बोल रहे हैं आनंद में रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। तो वीतराग परिणति थोड़ी मुस्कुराती है। वीतरागता में तो निश्चिंत रहते। अब तुम आनंद को मुस्कुराना समझते हो तो मुस्कुराना बोल देते। अब देखो, सुनना ध्यान से, कथन पद्धति तो एक ही है, उन्होंने कथन तो एक ही बोला। अब इसी कथन में से कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। मुस्कुराते रहो मतलब प्रसन्न रहो, प्रसन्न बोलते हैं, प्रसन्न रहो। अब सुनना, कथन एक ही है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई मार्मिक बात बतानी है। जो वस्तु स्वरूप को समझता है वो प्रसन्नता का अर्थ राग द्वेष से रहित वीतरागता निकालेगा, स्वरूप समझने वाला। इसी प्रसन्नता, प्रसन्न रहो, इसी प्रसन्नता को सुनकर तत्व ज्ञान से रहित जीव मंद कषाय निकालेगा, इसी प्रसन्नता का अर्थ। और तीसरा तीसरा जीव
इसी प्रसन्न रहो, इसी शब्द को सुनकर इनने तो कह दी प्रसन्न रहो। परेशानी आएगी, प्रसन्न कैसे रहेंगे? वो ये अर्थ निकालेगा। सेंटेंस एक है, वो अर्थ 3 निकल रहे हैं अलग अलग जीवों के द्वारा अपने अपने ज्ञान। एक ही प्रसन्नता से एक वीतरागता समझ लेगा, एक ही प्रसन्नता शब्द से मंद कषाय समझ लेगा, और एक उसको सुन के तीव्र कसाई हो जाएगा। हाँ, इनने तो कह दी। अब वो सोचो धंधा में नुकसान हो जाए, कैसे प्रसन्न रहेंगे? अब ये तो, अब इनके ये तो ज्ञानी धर्मात्मा है, इनका कुछ व्यापार धंधा बंधा तो कुछ है नहीं, तो इनके लाभ हानि होए। अभी तो कह देंगे तुम्हारे बच्चों को कछु हो जाए, पत्नी को कछु हो जाए, प्रसन्न रहो। अब इनकी तो पत्नी पत्नी कछु है नहीं। हमसे पूछो पत्नी को रोग हो जाए तो कितनी परेशानी आती है। ना तो इनके बच्चे हैं कछु, ये तो झट बोल देते हैं कि बच्चा मर जाए। हमसे पूछो ऐसे, हम तो बोल ही नहीं सकते। एक जे वाली अर्थ निकाल रहा है। समझ में आ रही है बात? और एक कह रहा है कि नहीं सही बात है। वो एक कैसा अर्थ निकल रहा है, सही बात है, वो घटना तो घट ही गई है, दुखी होने से क्या होएगा, और विपरीत कर्म बनेंगे, आर्त ध्यान होएगा। इसलिए क्या करो, प्रसन्न रहो, शांति रखो। वो मंद कषाय में आ गए। और एक तीसरा वाला बेध्यान कर रहा है। सही बात है, कौन मेरे अधीन है? व्यापार धंधा है, पत्नी बच्चे हैं, दुकान मकान है, मेरे अधीन कोई नहीं। और उनमें घटे बढ़े तो मेरे में क्या फर्क पड़ रहा है? मैंने तो निश्चय किया है ना, मैं ध्रुव हूँ। एक इस प्रोसेस में आके आनंद कर रहा है। सेंटेंस एक है, काम 3 हो रहे हैं अलग अलग लोगों के, जीवों के। ख्याल में आई बात? ऐसा कथन तो पूरे लोग व्यवहार के ही चलेंगे, अर्थ योग्यता से निकलेंगे, जिसने जैसा निर्णय किया होगा वैसा। एक ही प्रवचन सुनकर 20 लोग 20 तरह के भाव होंगे। कैसे होंगे? प्रवचन एक है, योग्यता सबकी अलग अलग है। तो योग्यता से ग्रहण होता है, प्रवचन से किसी को ग्रहण नहीं होता। क्या कहा? एक मैसेज आया, आप ही सबसे अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा मैसेज आया। तो कर्ता कर्म की बुद्धि नहीं रहे, निमित्त की दृष्टि नहीं रहे, वस्तु स्वरूप कैसा है? आप अच्छा पढ़ते हो तो पढ़ाने वाले पे आरोप आता है। क्या बोला? कौन अच्छा पढ़ाता है? तो कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। जो अच्छा पढ़ लेता है तो उधर आरोपित करता है। निमित्त से काम कहाँ होता है? उपादान है तुम्हारा। और जो पढ़ता नहीं है वो क्या बोलता है? इनसे पढ़ाया नहीं, मैं तो कुछ समझ नहीं आई, तुम तो फेल हो गए। ख्याल में आ रही है बात? अब समझना जरा, मिथ्या दृष्टि अभी भी क्या करेगा? अरे ये तो आपका बड़प्पन है। भैया बड़प्पन नहीं है, वस्तु स्वरूप है ये। क्या बोला? तो अब सुनो, एक और परिचय मिलता है ना, लोग बोलते हैं करते हैं। अब ये क्या करेगा, एक और क्या करेगा, ये वाली बात सुन के धर्मात्मा बताने की कोशिश करेगी। नहीं वैसे हमें समझ में तो हमसे ही आई है, पर तुम निमित्त तो हो ही ना। समझ में तो हम तो व्यवहार में से कह रहे, भैया उपकार तो ऐसे ही ज्ञापित किया जाता है, उसको नहीं मिटाओ, समझ सच्ची करो। बड़े पंडित जी के पास जाओ, छोटे पंडित जी के पास जाओ, बोलो साहब मैं अपनी उपादान से पूरा समझ में आ गया है, आप तो निमित्त मात्र हो साहब, हम बता नहीं सकते हमें कितना आनंद है। ये कहने की बात है, इसने स्वरूप नहीं समझा अभी भी पर का कर्तृत्व है। शब्द बदल दिए, शब्द नहीं बदलो, उल्टा कृतज्ञ कहलाएगा ऐसा फिर। तो ऐसा बोल दो, तभी तो हम कह रहे हैं आप समझाते हो। समझ में आ गई बात? ये भाव है समझने के बहुत।
ठीक है, चलें आगे। देखो क्या बोल रहे हैं आप, गजब की बात आ रही है, बहुत शानदार प्रकरण है। देखो क्या कह रहे हैं, तथा निश्चय व्यवहार। हाँ, अभी तो मुझे ये चर्चा करनी थी, क्या करनी थी, यहाँ मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, तो बोलो निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग कहो, रत्नत्रय कहो, एक ही बात है। ऐसे मोक्ष मार्ग पूछो, रत्नत्रय पूछो तो कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज नहीं हो, जरूर कुछ समझो। मोक्ष मार्ग मतलब रत्नत्रय। चौथी पर्याय भी लगा सकते हैं, सम्यक वीर, सम्यक पुरुषार्थ। भगवान ने तो रत्नत्रय 3 बोल दिए भैया, तुम 3 ही समझ लो, वही बहुत है। तो रत्नत्रय किसको कहते हैं? निश्चय रत्नत्रय, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, बोलो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो करने जा रहे हैं। बोलो जल्दी, बोलो फटाफट, हैंड रेज करो। कौन कौन बताएगा? अरुण भैया बताओ, शब्द हैं कि नहीं अब, बोलो। मैं ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, ये निश्चय। त्रय बोलो, रत्नत्रय। रत्नत्रय। त्रय बोलो, हम तुम अकेली ज्ञान बोल दिया। सब लगाएंगे ना, 3 चीजें लगाएंगे ना। 3 बोलो, कौन बोलेगा बताओ? अजीत भाई साहब बोलिए। मेरी आत्मा को मैं जानना, मानना और उसमें रमण करना, ये हाँ ठीक है, अब ये थोड़ी बेसिक भाषा हो गई पंडिताई वाली। सरल बोलो, जो अपन बोलते हैं रोज दिन। निधि जी बोलो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जी जी, बोलो मैं बोलो आत्मा अच्छे से। हूँ ऐसा जानना, ऐसा ही मानना, ये ऐसा ही विश्वास होना पक्का, और उस ऐसा जानने के बाद जो आनंद है वही है। ठीक है, देखो, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, ये क्या है? निश्चय ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये व्यवहार समझाना है मुझे, मैं इसलिए बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला है? परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त। मोक्ष मार्ग का निमित्त मतलब, मोक्ष मार्ग मतलब तीनों पर्याय। मोक्ष मार्ग क्या है? तीनों पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 पर्याय, ये मोक्ष मार्ग। ये क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक ज्ञान है निश्चय मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये क्या है? तीनों तीनों, कि जो ज्ञान ऐसा जाने कि मैं ध्रुव हूं। तो ये एक 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 चीज हो गई। तरह बताने ना, श्रद्धा में ऐसा विश्वास कि मैं ज्ञायक हूं, ये 2 चीजें हो गई, ज्ञान और श्रद्धा। और चारित्र की परिणति में अपना ही आनंद, ध्रुव का ही आनंद, ये सम्यक चारित्र, ये हो गया मोक्ष मार्ग रत्नत्रय निश्चय। इन तीनों परिणतियों में कौन है? ध्रुव। तो ये क्या हो गया? निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय रत्नत्रय। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? जो स्वयं मोक्ष मार्ग तो है नहीं, लेकिन इनका निमित्त है। क्या बोला? व्यवहार मोक्ष मार्ग समझो क्या चीज है। जो स्वयं तो मोक्ष मार्ग है नहीं, मोक्ष मार्ग तो ये है, ज्ञान में आत्मा, श्रद्धा में आत्मा, चारित्र में आत्मा, ये तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब इनका निमित्त कौन है? अब गलती कहाँ पे होती है? इनका निमित्त पूजा पाठ करना निमित्त, दया दान करना निमित्त, स्वाध्याय निमित्त। नहीं नहीं प्रभु, ये सम्यक ज्ञान जब होगा कि मैं आत्मा हूं, तो कैसे होएगा ये सम्यक ज्ञान? हे द्रव्य, 7 तत्व, देवशाह गुरु का ज्ञान होएगा ना, जब देवशाह गुरु का ज्ञान,
तो देवशास्त्र गुरु के ज्ञान को व्यवहार ज्ञान कह देते, वो इसमें निमित्त बनेगा। सात तत्वों का ज्ञान होएगा ना, सात तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है कि नहीं? सात तत्वों का एकदम बराबर ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान है कि नहीं? निश्चय सम्यक ज्ञान है कि नहीं? वो निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है। निश्चय सम्यक ज्ञान तो ये है कि मैं आत्मा हूं। समझ में आ रही है बात? निश्चय सम्यक ज्ञान क्या कंसीडर किया? मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान निश्चय ज्ञान है। वो सात तत्वों का ज्ञान और देवशास्त्र गुरु का ज्ञान निश्चय ज्ञान है कि नहीं? देवशास्त्र गुरु का ज्ञान है, सात तत्वों का ज्ञान है और आत्मज्ञान है नहीं। समझ आ रही बात? तो ये निश्चय ज्ञान नहीं है, ये निश्चय ज्ञान होने में निमित्त बनेगा। तो ये कहलाता है व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार से सम्यक ज्ञान। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? नहीं। लेकिन जब सम्यक दर्शन होगा तो सात तत्व का श्रद्धान निमित्त बनेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो ये कहलाता है निमित्त और ये होता है निश्चय। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? निश्चय व्यवहार सात तत्व का तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम सूत्र है। तो तत्वार का श्रद्धान सम्यक दर्शन है कि नहीं? तो कह रहे नहीं, सात तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है, आत्म श्रद्धान सम्यक दर्शन। और आत्म श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान निमित्त बनेगा, इसलिए इसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहते हैं। व्यवहार से सम्यक दर्शन दो तरह का नहीं है, सम्यक दर्शन तो ये ही है, पर इसका जो निमित्त बनता है उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब सम्यक चारित्र आ जाओ। सम्यक चारित्र क्या है? कि आत्मा का आनंद प्रकट हुआ, आत्मा में लीनता से जो आनंद प्रकट हुआ, ये तो है सम्यक चारित्र, वीतराग परिणति। और इस वीतराग परिणति से पूर्व जो कषाय की अत्यंत अत्यंत मंदता है, ज्ञान सात तत्वों में लगा है, श्रद्धा में सात तत्व है, कषाय की अत्यंत मंदता है, अभी कषाय चल रही है। अभी क्या चल रही है? कषाय। तो मंद, अत्यंत मंद कषाय, तो उस मंद कषाय को व्यवहार, व्यवहार से चारित्र कहते हैं। तो व्यवहार ज्ञान, व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार चारित्र, ये क्या हो गए? व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या बोले? ये क्या हो गए? व्यवहार मोक्ष मार्ग। और ये क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष मार्ग दो तरह के हो गए कि नहीं हो गए? नहीं नहीं, मोक्ष मार्ग तो यही है रियल, और इन पर उपचार आ रहा है। क्यों क्यों आ रहा है? इस पे उपचार क्यों आ रहा है? क्योंकि ये निमित्त बनेंगे, इसलिए ये साथ साथ चलेंगे। इसलिए रत्नत्रय प्रकट होने के बाद भी सम्यक दृष्टि जीवों को जब तक पूर्ण वितरागता नहीं हो जाती, तब तक ये साथ साथ चलते रहते हैं। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? निमित्त और सहचारी। फिर आप आगे क्या कह रहे हैं? व्यवहार ने अभूतार्थ है, ये सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं कर रहा, ये सात तत्व के ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह रहा है, सात तत्व की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कह रहा है, और मंद कषाय को सम्यक चारित्र कह रहा है। ये तो ये गलत कह रहा है। सही सही तो ये है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ख्याल में आई बात? पर इस पूर्वक होने से इसको स्थान मिला है, तो ये होने पर भी इसको अभूतार समझना। हमें सात तत्वों का ज्ञान हो गया, हम तो सम्यक ज्ञानी। नहीं नहीं, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। हमें सात तत्व की श्रद्धा हो गई तो सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन है।
हमें तो बहुत मंद कषाय है, हमें तो बहुत दान देते, पूजा करते, पाठ करते। नहीं, आत्मा की रमणता सम्यक चारित्र है। तो साहब इसको क्यों कहा है फिर? इसको ये कहा है कि इस पूर्वक होते। स्टिल ये क्या है? ये तुमने क्यों बोला केला का छिलका है? हम तो छिलका ही खाते हैं। तू मूर्ख है, उसमें तो केले का स्वाद ही नहीं है। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय में आनंद नहीं है, स्वाद ही नहीं है व्यवहार रत्नत्रय में आनंद का। छिलका है ये, छिलका। ये है मूल केला, असली रत्नत्रय। समझ में आ गई बात? इसको ऐसे कह सकते नहीं थी, जैसे आपने बताया कि रत्नत्रय का विश्वास। तो जैसे अभी अपन व्यवहार की बात कर रहे थे, तो उसमें कह रहे सात तत्व का ज्ञान या छह द्रव्य का क्या ज्ञान, और अगर जिसमें बोले हैं स्व तत्व का ज्ञान, इसका स्व तत्व का ज्ञान, हाँ हाँ बोल दो। तो ये सम्यक में नहीं आएगा। स्वतत्व कौन है? मैं 7 तत्वों में स्वतत्व कौन है? वही आत्मा की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आत्मा तो ही ना। हाँ, आत्मा, तो आत्मा वो कोई बात नहीं है। तो इसको स्वतत्व का अपन ज्ञान इसे निश्चय मोक्ष मार्ग में नहीं ले सकते, स्व तत्व का मान ज्ञान। लेंगे। स्वतत्व में कौन ले रहे हो आप? ध्रुव। ध्रुव, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। ठीक है। वो शब्द कुछ भी बोल दो, ध्रुव बोल दो, आत्मा बोल दो, स्वतत्व बोल दो, अंतर तत्व बोल दो, कारण परमात्मा बोल दो, अविनाशी बोल दो, अनार, जो नाम रखना है रख दो। उनसे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नियम सारजी में अंतर तत्व कहा है, नियम सारजी में कारण परमात्मा कहा है। समझ में आ रही है बात? समय सारजी में समय सार बोल दो, गायक मत बोलो, समय सार बोल दो। अविनाशी बोल दो, अकर्ता है बोल दो, अरे मैं तो अकर्ता हूं, अकर्ता बोल दो। कुछ भी बोल दो, नाम कुछ भी रखो, जो कंडीशन है उसके साथ कर्ता कर्ता की बात चलेगी तो अकर्ता बोल देंगे, मरने मरने की बात चलेगी तो अविनाशी बोल देंगे, पर्याय की बात चलेगी ध्रुव बोल देंगे, चंचलता की बात चलेगी अचलता बोल देंगे, अचल स्वरूप हो हम। कुछ भी बोलो, खाली डिब्बा समझेंगे तो परिपूर्ण बोल दो। बहुत अनेक अनेक तरह से बोल सकते हैं। जो समस्या हो उसके समाधान के लिए वो नाम रख देंगे। समझ आई बात? बात बोलने की नहीं है, वो भाव पकड़ना है, भाव पकड़ना है। जो अविनाशी है वो ही अकर्ता है, जो अविनाशी है वो ही ज्ञायक है, जो ज्ञायक है वो ही ध्रुव है। ऐसा, ठीक है। देखो मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ बहुत तरीके से, अब आप तरीके से समझ जाओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक न सदा देखो दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।